जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा लेक्चर है जी रेहान भाई, लेक्चर नंबर 7 FA1 जी। अच्छा मोहतरम, नोट्स ओपन कर लें, वो जो आपको हैंड आउट प्रोवाइड किया है। कल हमने ये क्वेश्चन किया था ना, आज दोबारा यही क्वेश्चन करना है। रिवाइज करते हैं जरा, ठीक है? जरा रिवाइज करते हैं ना, आज जरा दोबारा करते हैं इंशाल्लाह। हमें कौन सा कोई मसला है, जल्दी थोड़ी, हमने तो अपने कॉन्सेप्ट ठीक करने हैं। जब तक हमारी तसल्ली नहीं होगी, हम चीजों को बार 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 इंशाल्लाह करते रहेंगे जी। आ रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर 1 पर। कल हमने क्या किया था भला बताएं जरा। हमने ये कहा था ना, डुअलिटी कॉन्सेप्ट ऐसी है ना, डुअलिटी कॉन्सेप्ट ऐसी है मेरे भाई जी। डुअलिटी कॉन्सेप्ट क्या था भला, हमने क्या कहा था भला, डुअलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहा था? हमने कहा था एक ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन है ना, एक ट्रांजेक्शन एटलीस्ट टू सब हेड्स या हेड्स को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी, ऐसी है सर। अच्छा, अब हेड्स कितने हैं बताएं, शाबाश। 5। कौन कौन से? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड सर जी कैपिटल। ऐसी है मेरे भाई, लें सर। अब जरा ये क्वेश्चन हमने कल किया था, खैर आज दोबारा करते हैं। अच्छा, वो सब हेड भी जरा एक दफा बता देंगे आप। सब हेड का मतलब क्या जी? सब हेड का मतलब क्या मेरे भाई? नहीं नहीं, सब हेड का मतलब है जी, हेड एक ही है, हेड सेम है, उस हेड के अंदर दो चीजें ऐसी आ रही हैं जी कि जिस तरह फॉर एग्जांपल जी, हमने परचेज किया जी, क्या बिल्डिंग परचेज की, क्या की मेरे भाई? परचेज की बिल्डिंग। ये एसेट है ना भाई, एसेट, एसेट बिजनेस का एसेट है जी। बिजनेस की बिल्डिंग बढ़ गई इतनी अमाउंट से, कहता है लेकिन हमने पेमेंट भी कर दी है। अब बिल्डिंग एसेट और पेमेंट, पेमेंट कैश या बैंक से की होगी, वो भी एसेट है। बात समझे बच्चों? अब ये हेड एक है लेकिन उसके दो सब हेड बन गए। बात समझे सर? एक हेड इन सॉरी बिल्डिंग इंक्रीज हुई बच्चों, एसेट इंक्रीज हुआ, और दूसरा एसेट क्या हो गया, डिक्रीज। डन बच्चों? अच्छा ये पढ़ें जरा, अब दोबारा इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं आज। कहता जी ये रेस्टोरेंट का बिजनेस था, अकाउंटिंग पीरियड हमारा कितने दिनों का है, महीने का, साल का या वीक का? वीक का मतलब कमजोरी नहीं, वीक का मतलब हफ्ता, एक वीक जी। कहता पेड आप पर्सनल चेक $30,000 इनटू अ न्यूली ओपन बिजनेस बैंक अकाउंट। ये किसने किसने ये किसने इस अकाउंट के अंदर जो है वो अमाउंट रखवाई होगी? ऑनर। रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय ऑनर इज कॉल्ड बिजनेस का कैपिटल क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, क्या हुआ? एज ओपनिंग इक्विटी, ये वो जो भी है बहरहाल। अब मुझे बताएं, एक तो कैपिटल है, दूसरा क्या है, बिजनेस का बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस भी बिजनेस का इंक्रीज हो गया। डन मेरे भाई? डन सर? डन मेरे भाई? नेक्स्ट कहता पेड रुपीज इतना रेंट, रेंट क्या है मेरे भाई, एक्सपेंस। रेंट क्या है, एक्सपेंस। और भाई आपने पेमेंट भी की है ना एक्सपेंस की, तो पेमेंट की वजह से पेमेंट का मतलब क्या जी, एसेट। कौन सा, बैंक जी। मुझे बताएं क्या इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ? एक्सपेंस बढ़ने, इंक्रीज होने की वजह से आपको पेमेंट करनी पड़ी बच्चों, और एसेट आपका डिक्रीज हो गया। डन? डन सर? ये इसी सारे बंद किए हुए हैं, इसी के चला। अच्छा ध्यान जाना जरा, देखिए यार इसी चलाए ना। अच्छा जी, मोबाइल है चलाओ, ऐप है ना, चलाओ जी। इधर जी कहता मेड आ बैंक पेमेंट ऑफ $10,000। बैंक पेमेंट क्या होती है बच्चों, एसेट है ना, एसेट, एसेट बैंक, एसेट क्या बच्चों, एसेट क्या जी, एसेट। कहता एंड इंस्टॉलेशन ऑफ चिकन इक्विपमेंट। कहता जी क्यों क्यों पेमेंट की है बताएं, शाबाश। एसेट परचेज किया ना, ये एसेट है जी। मुझे बताएं इक्विपमेंट एसेट है, नॉन करंट एसेट इंक्रीज हो गया, और ये बैंक भी क्या है बच्चों, एसेट है, ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एनी प्रॉब्लम सर? एनी प्रॉब्लम सर जी? एनी प्रॉब्लम जी? तो ठीक है बच्चों, आगे कहता मेड आप, फिर दोबारा मेक का बैंक पेमेंट ऑफ इतना। पेमेंट ये क्या है, ये पेमेंट एसेट है ना मेरे भाई, पेमेंट की वजह से एसेट कम होगा ना, पेमेंट की वजह से एसेट क्या होगा बच्चों, कम हो गया। फॉर रेस्टोरेंट फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, क्यों पेमेंट की बताएं शाबाश। नॉन करंट एसेट परचेज किया ना, ये एसेट है, क्या है, फिक्सचर एंड फिटिंग क्या हो गए होंगे, बढ़ गए होंगे, क्या हो गए होंगे मेरे भाई, इंक्रीज हो गए। डन सर? और बैंक बैलेंस क्या हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा। डन सर?
क्या था जी? परचेज्ड फूड, ये तो ये एक्सपेंस है ना? एक्सपेंस है ना बच्चों? ये बोलो ना। एंड सेल इनटू द रेस्टोरेंट एट अ कॉस्ट ऑफ $500 एंड एग्री टू पे द सप्लायर इन एक्सपेंस तो हो गया। दूसरा हेड बताएं। लायबिलिटी, एक्सपेंस बढ़ गया, पेमेंट नहीं की, तो ये क्या बन गई? लायबिलिटी, जिम्मेदारी। बढ़ी या इंक्रीज हुई? बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज होगी ना बच्चों, इंक्रीज हुई ना। ऐसे ही है भाई। रिसीव्ड रिसीट्स, रिसीट्स क्या होता है? लक्ष्मी। जब रिसीट होती है, लक्ष्मी आती है, तो बच्चों बोलो शाबाश। जिस तरह बारिश हो रही है तो बारिश आती है तो पानी आता है। इस तरह ये रिसीट का मतलब बताएं क्या होता है बच्चों? लक्ष्मी का मिलना। बैंक या कैश क्या हो गया होगा? इंक्रीज हो गया होगा। एसेट क्या हो गया? फ्रॉम रेस्टोरेंट कस्टमर, कस्टमर आए होंगे ना। सही है बच्चों। अब उनसे क्या उसका नाम है जी, उन्होंने उनको खाना वगैरह सर्व किया होगा। ऐसे ही है बच्चों। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये इनकम है ना? इनकम कस्टमर से, कस्टमर्स इन्होंने सर्विसेज ली, तो बच्चों इनकम है ना ये? बताएं, इनकम बढ़ी और मेरे भाई बोले एसेट भी बढ़ी। डन सर। एसेट भी इंक्रीज हो गया। डन सर। ये इनकम है ना? कस्टमर्स आए, कस्टमर्स को सर्विसेज दी, हमारी इनकम बन गई, और मेरे भाई रिसीव्ड और पैसे भी मिल गए, तो कैश या बैंक बैलेंस भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो ठीक है। ठीक है सर। सर एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम सर? अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आए शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये ज़रा मुझे बताना है आपने, ज़रा ज़रा फ़ोकस से बताइएगा। ज़रा फ़ोकस से बताना है, हेड कौन से हैं? हेड कौन से हैं? परचेज़ेज़ फॉर कैश, कैश एसेट है जी। परचेज़ेज़ क्या हैं? एक्स। बताएँ क्या इंक्रीज़ हुआ, क्या डिक्रीज़? जब आपका खर्चा हुआ, एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ, ड्यू टू व्हिच कैश डिक्रीज़। ओके, ओके। आगे परचेज़ेज़ ऑन क्रेडिट, चीज़ें परचेज़ की। इधर देखें, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। सेल्स ना मेरे भाई 2 तरह की होती है। कितनी तरह की? ये ज़रा मैं आपको समझाता हूँ। सेल्स मेरे चाँद 2 तरह की होती है। एक होती है, बोलें शाबाश, वेल डन, शाबाश, कैश सेल। और दूसरी सर, क्रेडिट का मतलब बताएँ? सेल कर दी, इनकम तो होगी ना मेरे भाई, इनकम तो होगी ना, इनकम वाला हेड तो हो गया ना, बताएँ? ये ठीक है इस तरह? इनकम तो होगी ना बच्चों? इनकम तो होगी ना? ओह! ऐसे ही ऐसे ही है बच्चों, इनकम तो हो गई। दूसरा हेड, अगर कैश मिला तो एसेट इंक्रीज़ होगा, और अगर अगर भई उधार पे सेल की है, तो बच्चों क्या? रिसीवेबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? ये क्या होगा बच्चों? इसका मतलब होता है अमाउंट नॉट येट, प्लीज़ बताएँ? नहीं, नहीं, अमाउंट नॉट येट पेड या रिसीव्ड? सेल है ना, आपने ज़रा शॉप सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है बच्चों। तो बात समझे हैं? समझे बच्चों? परचेज़ेज़ भी 2 तरह की होती हैं। बताएँ शाबाश? वेल डन। कैश और जी, इधर ये एक्सपेंस होता है ना बच्चों? परचेज़ेज़ एक्सपेंस है ना? अच्छा, ये देखें कैश, इसका मतलब एसेट कम हो गया होगा फिर। इधर बच्चों इसका मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई होगी। ऐसे ही है ना? आपने अमाउंट पे नहीं की अभी। इधर इधर क्या लिखूँगा? ये लायबिलिटी है। क्या है बच्चों? इसका मतलब क्या है? अमाउंट नॉट, क्या मेरी बात समझे हैं सर आप? इसको नोट कर लो शाबाश। इसको नोट कर लो शाबाश। शाबाश, शाबाश, नोट कर लेना।
जी मोहतरम, मोहतरम नहीं। सर हो गया, लिख लिया सर, लिख लिया, नोट कर लिया। अब नेक्स्ट देखिएगा जरा। भाई रिसीट भी दो तरह की होती है, कितनी की तरह की? या तो कैश में अमाउंट आएगी या आएगी बच्चों बोलो वेल्ड, या फिर क्या आएगी बच्चों बोलो कैश बैलेंस बढ़ेगा, या फिर क्या बढ़ेगा बोलो शाबाश। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? पेमेंट भी दो तरह से होती है। इधर इधर कभी कभी लफ्ज चेक भी लिखा होता है, ठीक है ना? चेक, चेक का मतलब क्या होता है? चेक का मतलब ये होता है जी, ये मैंने बताया पहले कभी चेक, चेक का मतलब बताया? चेक का मतलब ये होता है जी, आपने बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया, बैंक वाले आपको चेक बुक देते हैं। अगर आपने उसके ऊपर अमाउंट लिखी, चेक काटा, अमाउंट लिखी, तो भाई उससे जिस बंदे को आपने चेक दिया उसने बैंक में जाकर डिपॉजिट करवाना है, और हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाना है? कम, डिक्रीज होना है, ठीक है? और सर अगर किसी ने हमें चेक दिया कि यार ये लो, ये चेक ले लो, हमने जाके बैंक में जाके डिपॉजिट करवाना है चेक, तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? सर ऐसे ही है। सर चेक एक डॉक्यूमेंट है, क्या है बच्चों? वो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह आपको दिखा दूं, उसके ऊपर अमाउंट लिखी होती है। सही है सर? यदि इतनी अमाउंट का ये चेक है, और सर क्या उसका नाम है जी, जिस बंदे को देना है आपने चेक, आपने उसके पैसे देने थे, आपने चेक दे दिया, अमाउंट लिख के दे दी, उसका नाम वगैरह लिखा, अब वो बैंक में जाके लेके जाएगा तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमने किसी से अमाउंट लेनी थी, उसने हमें चेक दे दिया, ये ले सर चेक, उसने कहा यार आप बैंक में जाएं और पैसे विड्रॉ, पैसे के उसका नाम है अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लें। क्या मेरी बात समझ रही है सर? सर इसी तरह पेमेंट भी दो तरह की होती है, कितनी? पेमेंट भी क्या होती है मेरे भाई? कैश पेमेंट, और या फिर मेरे भाई बैंक पेमेंट, ऐसी है सर। इसके साथ लफ्ज कभी कभी चेक भी लिखा होता है कि चेक हमने इशू कर दिया। भाई लिखो 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 लिखो, शाबाश। पेमेंट भी दो तरह की होती है, शाबाश, लिखें। सॉरी इतनी छोटी छोटी बातें तो ना हमें बताएं, हमें पता है जी, पता तो आपको और भी बहुत कुछ है जी, लेकिन बातें बतानी तो है ना बच्चों अब। जी मोहतरम, जो बच्चे आज बारिश में भी आए हैं ना, कंफर्म जन्नती, क्या बच्चों? कंफर्म जन्नती। जी, जी बच्चे, पैसे मिलना ना, रिसीट, लक्ष्मी। पेमेंट का मतलब क्या होता है जी? रिसीट का मतलब लक्ष्मी की आनिया, इसका मतलब होता है आनिया, क्या बच्चों? और पेमेंट का मतलब होता है जानिया, आनिया, जानिया। आपको आनिया अच्छी लगती है या जानिया? आनिया, सही है मेरे भाई। आनिया, जानिया, लक्ष्मी की आनिया रिसीट, जानिया बोलो शाबाश पेमेंट। डन सर। आनिया अच्छी लगती है, जानिया? आनिया जी, अपनों की तो आनी अच्छी लगती है ना, जानिए थोड़ी। अच्छा जी, सही है बच्चों, समझ आ गई? समझ आ गई जी। शमू आ रही, शमू आ रही। अच्छा इधर देखें, इधर ये देखें, ये मुझे बताएं अब क्या है? परचेजेस ऑन क्रेडिट, जी बताएं शाबाश। परचेजेस तो एक्सपेंस है मेरे भाई, इसका मतलब होता है जी कि अभी अमाउंट हमने पे नहीं की ना, ये मेरे साथ लाइबिलिटी होगी। दूसरा हेड क्या हो गया? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज हुई सर, और एक्सपेंस भी क्या हो गए सर जी? इंक्रीज हुए। अच्छा एक बात तो बताएं जरा, इधर आओ जरा, इधर इधर आए। आपको इन दोनों में से कौन से वाली सेल ज्यादा अच्छी लगती है? कैश या क्रेडिट? क्रेडिट नहीं, हाँ, हाँ, क्या उसका नाम है, ये भी ठीक है, सेल ना होने से तो बेहतर है ना। बस एक है कोई बंदा हमारी चीज खरीद ही नहीं रहा,
हाँ उससे बेहतर है चलो यार खरीद ले थोड़े दिनों बाद पैसे दे जाए, ये कुछ बेहतर है। लेकिन यार ये तो मजा ही आ गया ना, एक बंदा चीज खरीद रहा है और साथ लक्ष्मी भी दे रहा है। ये लो, इधर 2 दफा मुस्कुराना है आपने, कितनी दफा? इधर 2 दफा मुस्कुराएंगे कैश सेल के केस में। कितनी दफा मेरे भाई? 2 दफा मुस्कुराना है। कितनी दफा? 2 दफा मुस्कुराना है। इधर मेरे चांद, इधर 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 क्रेडिट वाली में 1 दफा। बताओ 1 दफा क्यों बोला? 1 दफा मुस्कुराना, मुस्कुराना असल में 2 दफा ही है, लेकिन 1 दफा आज, 1 दफा जब पैसे आ जाएंगे ना तब। क्या मेरी बात समझे हैं? दांत नहीं निकालने, हा हा मुस्कुराना बस, मतलब मुस्कुराना का दांत ना नजर आए ना। जी, इधर कितनी दफा? और दूसरी दफा कब मुस्कुराएंगे? दफा। और दूसरी दफा आनियों के केस में मुस्कुराएंगे। दूसरी दफा तब मुस्कुराएं, नहीं नहीं मुस्कुराएं सही नहीं लिखा ना मैंने। और दूसरी दफा तब मुस्कुराएंगे जब लक्ष्मी, लक्ष्मी जब आनी आएंगी। नहीं इस तरह लिखता हूं ना, जब लक्ष्मी आएगी। आ हा हा लक्ष्मी आ गई बच्चों। ये लो भाई, ठीक है मेरे भाई। और इधर इधर 2 दफा मुस्कुराओ भाई, 2 दफा। अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गई यार, हम हमसे कोई चीज खरीदे ही था। सही है ना? एक बंदा इसने कहा सर ये जरा चीज, आपने कहा सर 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 प्लीज सर ये लो। आपने कहा यार इसने, उसने कहा सर ये पेमेंट पकड़े। आपने कहा वेल डन वेल डन वेल डन सर, आई जरा जफी शफी डालते हैं जी, बस इधर तक ही। आगे ये है मेरे भाई क्रेडिट सेल। क्या? एक बंदा है, उसने क्या उसका नाम है, कहा जी सर ये फलान चीज आप बेचेंगे? आपने कहा सर इसीलिए तो दुकान खोली हुई है बेचने के लिए। आपने चीज सेल कर दी। उसने कहा सर अमाउंट में जरा 2-4 दिन के बाद देके जाऊंगा। आपने कहा, 1 दफा मुस्कुराए ना, दूसरी दफा मुस्कुराने लगे थे लेकिन मुस्कुरा नहीं हुआ, क्योंकि अमाउंट उसने कब देके जानी है? कुछ अरसे के बाद। क्या मेरी बात समझे? क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? जी, वो ऐसे ही है, ऐसे ही है बच्चों। इधर परचेजेस पे आए, कैश परचेजेस कितनी दफा आंखों से आंसू आएंगे? 2 दफा। खर्चा हुआ एक तो ये मसला, दूसरा जब पैसे देने लगे तो टपक टपक के आंसू आ रहे हैं बच्चों। ये आप कहीं खाना खाने जाए ना, तो 2-3 दोस्त गए हैं खाना खाने, तो भाई क्या उसका नाम है, सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होता है? जब वो बिल लेके आता है, सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि शायद वो कहते मैं पेमेंट करूं, शायद फिर बाद में कहता है यार सारे ना इक्वल इक्वल कर लें जी। और एक दोस्त ऐसा होता है जो कहता है यार मेरी तो पेंट ही घर रह गई है जी, मतलब जिस पेंट में पैसे थे वो घर रह गए हैं। अच्छा इधर इधर मेरे भाई ये है क्रेडिट, और ये क्या है? क्रेडिट परचेज। ये क्या है बच्चों? ये क्या होता है? इधर इधर कितनी दफा? इधर आंसू आएंगे लेकिन कम आएंगे, क्योंकि अभी पेमेंट बाद में करनी है। सर ऐसी है, सर ऐसी है ना। चलें, अब ये सारी चीज समझाने का मकसद ये है, इधर देखें कैश सेल, बताएं कितनी दफा मुस्कुराना है? कहता मेकिंग प्रॉफिट ऑन सेल। कहता फॉर एग्जाम्पल हमने चीज बेची $10 की, कहता लेकिन हमने परचेज की थी 8 की, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 2 का। बताएं, कैश एसेट है बच्चों, सेल क्या है बच्चों? इनकम। एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ और इनकम भी मेरे चांद क्या हो गई? इंक्रीज हुई। डन सर, और डन सर, और डन सर। अच्छा इधर लिखता ना जाऊं कौन कौन से हेड हैं, ये डोल इफेक्ट लिखता ना जाऊं। पहली ट्रांजैक्शन में आपने मुझे कहा था सर एक एक्सपेंस है और दूसरा क्या है? ये परचेज फॉर कैश एसेट, कैश कम हो गया एक्सपेंस बढ़ गया। डन सर, कोई डन है? आगे परचेज ऑन क्रेडिट, इसमें आपने कहा था सर एक तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया, और लायबिलिटी जिम्मेदारी भी क्या हुई थी? और सर ठीक है, सर जी ठीक है बात। सर आगे कैश सेल, कैश एसेट है और सेल्स इनकम है। भाई कैश में सेल की तो पैसे आए ना, कैश आया और इनकम भी इंक्रीज हुई। डन सर, डन सर,
ये बताएं क्रेडिट सेल। सेल, हाँ भाई एसेट है। देखें क्रेडिट का मतलब उधार होता है, मैं एग्री करता हूं, लेकिन आपने सेल की है ना, हमारे बिजनेस ने सेल की, हमारे लिए तो रिसीवेबल है ना। आप इस टाइम ना बिजनेसमैन बन के सोचें, आपकी अपनी शॉप है, आप बिजनेसमैन बन के सोचें, आपने चीजें सेल कर दी, अब आपने अमाउंट, आपका राइट टू रिसीव है या आपका ऑब्लिगेशन टू पे है? राइट टू रिसीव, आपका राइट है ना अमाउंट रिसीव करना, ये होगा मेरे भाई एसेट। रिसीवेबल यानी क्या? REC रिसीवेबल, ठीक है जी। हाँ जी, एसेट इंक्रीज हुआ, राइट टू रिसीव इंक्रीज हो गया, और सेल्स क्या है मेरे चांद? लेकिन इधर एक दफा मुस्कुराएंगे, ठीक है बच्चों, एक दफा। ऑब्टेन अ बैंक लोन, अब जरा सुनिएगा बात। बैंक के लोन लिया, अब जब लोन लिया तो या तो आपके बैंक में पैसे आ गए होंगे बैंक अकाउंट में, या फिर कैश आ गया होगा आपके पास, जो भी आया एसेट तो इंक्रीज हुआ ना, और लायबिलिटी क्या हो गई? वो भी इंक्रीज हुई। लोन लायबिलिटी है ना, ये भी इंक्रीज, लोन लायबिलिटी, और पैसे भी तो आए ना, वो पैसे आपके नहीं है, असल में लायबिलिटी है। डन मेरे भाई, डन बच्चों। बैंक पेमेंट, यार मैंने नहीं बताना, ये मैंने नहीं बताना। बैंक एसेट, एसेट बताओ क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ ना। फॉर वेजेस, ये क्या होती है? वेजेस, रेम्युनरेशन, तनख्वाह। एक्सपेंस, एक्सपेंस बड़ा, और मेरे मासूम दोस्तों एसेट कम, कैश या बैंक बैलेंस कम हो गया ना। आगे बताएं, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, लक्ष्मी आनिया आनिया आनिया, एसेट क्या हो गया होगा? और इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इनकम है ना, अदर इनकम जिसे हमने कहा था, इनकम, इनकम इंक्रीज हो गई। ओके, दो दफा मुस्कुराना नहीं बच्चे, इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, अगर पे नहीं किया तो लायबिलिटी। अगर बैंक में पैसे रखवाए हैं, ठीक है, अगर बैंक से लोन लिया, उसके ऊपर जो आपने इजाफी अमाउंट देनी वो एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस पे नहीं किया तो लायबिलिटी बनेगी ना। अगली बात सुन लें, अगर बैंक में अमाउंट आपने रखवाई हुई है बैंक अकाउंट के अंदर, भाई सेविंग अकाउंट, तो अब देखें, अब मेरे भाई बैंक में अमाउंट पड़ी हुई है सेविंग अकाउंट में, और आपको इंटरेस्ट, अल्लाह ना करे आप ऐसा करें, इंटरेस्ट मिला, क्या हुआ मेरे भाई? लक्ष्मी आई, एसेट, एसेट इंक्रीज हुआ, और ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ, ये एक्सपेंस थोड़ी होगा, तो इनकम होगी ना। जो अमाउंट आपने बैंक में रखवाई है वो होता है, जो आपने कहा एक्सपेंस वो होता है जब आपने लोन, जब किसी ने लोन लिया हो बैंक से। तो समझे हैं बच्चों, बात समझ गए हैं जी। ये बताएं बैंक रिसीट, ये मैंने नहीं बताना। बैंक रिसीट एसेट, शाबाश, कैश या बैंक बढ़ गया। फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, ये क्या है? ये इनकम भी नहीं है, लायबिलिटी तो कस्टमर की होगी, हमारी क्या है? रिसीवेबल है, वेल डन। देखें, आपका नाम क्या है मोहतरम? अवैस। इनको रेहान ने सेल कर दी अवैस को, लेकिन इन्होंने अभी अवैस ने पैसे नहीं दिए, तो वो रेहान क्या कहेंगे? वो कहेंगे जी सेल तो होगी, ठीक है, इनकम रिसीवेबल क्या, लेकिन जब इन्होंने पैसे दे दिए तो अब रेहान का कैश या बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, और रिसीवेबल क्या हो गया होगा? एसेट क्या हो गया होगा? दूसरा एसेट क्या हो गया होगा? कम या ज्यादा? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज हो गया होगा। आप शॉप पर जगह, आपने उधार में चीजें परचेज की, ठीक है जी, शॉपकीपर क्या कहेगा? सेल मेरी बढ़ गई है और मेरा रिसीवेबल भी इंक्रीज हो गया। थोड़े दिनों के बाद जाके आपने इसको अमाउंट दे दी, अब शॉपकीपर क्या कहेगा? मेरा कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया और रिसीवेबल क्या हो गया? अब वो लिखेगा ना, अब मैंने इतनी अमाउंट फलां बंदे से नहीं लेनी, तो उसने रिसीवेबल कम किया ना। जब आप उधार पे चीज लेते हैं तो शॉपकीपर क्या लिखता है? इतनी अमाउंट मैंने फलां बंदे से रिसीव करनी है, लिखता है ना, लिखता है आपका, सर मैं नोट कर रहा हूं, नोट कर रहा हूं। जब मेरे भाई आप उसको अमाउंट वापस कर देते हैं, फिर वो काट देता है वो वाली अमाउंट उधर से। ऐसा होता है ना प्रैक्टिकली, ऐसा होता है ना। जब आपने उधार पे चीज ली थी तो दुकानदार ने कहा था जी सेल मेरी बढ़ गई और मेरा क्या बढ़ गया? रिसीवेबल। जब आपने इसको अमाउंट पे कर दी तो अब उसका रिसीवेबल बढ़, अब भी बढ़ा ही है, अब भी आपने उसको उतने ही पैसे देने हैं? नहीं, अब रिसीवेबल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब रिसीवेबल क्या हो जाएगा बच्चों? और बैंक बैलेंस उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
ठीक है। और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपका पेएबल था ना, आपका पेएबल था ना, आपने जब पेमेंट की तो आपका पेएबल क्या हो गया, लायबिलिटी आपकी क्या हो गई, डिक्रीज, और आपका बैंक बैलेंस या कैश क्या हो गया बच्चों, वो भी कम होगा ना, पेमेंट की वजह से बैंक बैलेंस कम होता है ना। आप अपने पर्स से पैसे निकालने देखें, डिक्रीज होते हैं, इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज। किसी को देने थे तो लायबिलिटी भी डिक्रीज हुई, आपने किसी से पैसे लेने थे, आपके पास लक्ष्मी आई तो बैंक बैलेंस या कैश इंक्रीज होगा, डिक्रीज, इंक्रीज। लेकिन जिससे लेने थे अब मजीद नहीं लेने, तो रिसीवेबल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बात समझ आई बच्चों जी? दोबारा फिर बताऊं एक दफा जी जी जी। रेहान रेहान ने पैसे लेने थे अवैस से, सेल की थी, तो इन्होंने क्या रिकॉर्ड किया होगा, सेल तो हो गई, इन्होंने कहा होगा ना रिसीवेबल फ्रॉम अवैस, कहा होगा, कहा होगा। अब इन्होंने रेहान को पैसे दे दिए, इनका कैश या बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। और दूसरा बताएं इंक्रीज क्या हुआ या डिक्रीज क्या हुआ, रिसीवेबल इनका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इन्होंने कहा ना रिसीवेबल फ्रॉम अवैस अब नहीं है, डिक्रीज हो गया। आई बात समझ, आई बात समझ, सही है मेरे भाई, प्रैक्टिकली सोचे ना, आई है बात समझ। आगे बैंक पेमेंट, अब देखें, अब देखें, अब आपने ना अवैस के लिए सोचना है, बैंक पेमेंट कर दी है इन्होंने, एसेट क्या हो गया बताएं, और टू क्रेडिट सप्लायर, क्रेडिट का मतलब क्या, सप्लायर, कहता हमने चीजें परचेज की थी, क्रेडिट का मतलब उधार पे, सप्लायर का मतलब वो बंदा जिससे चीजें हम परचेज कर रहे होते हैं, लिख लें। सप्लायर कौन है जी, ए पर्सन फ्रॉम whom we a person from whom we bought goods, we या we purchase goods, ठीक है बच्चों, तो सही है सर जी। हमने इधर देखें बच्चों, जब हमने उधार पे चीजें खरीदी होंगी तो एक्सपेंस तो परचेजेस तो बढ़ गई ना, साथ लायबिलिटी भी बढ़ी है, देखें साथ लायबिलिटी बढ़ी, ये इंक्रीज हुई ना लायबिलिटी, ये वाली, ये लायबिलिटी देखें इंक्रीज हुई ना, ओए हुई ना, बोलो ना, ऊंची ऊंची बोलो ना, लायबिलिटी इंक्रीज हुई बच्चों जी। अब हमने जब पेमेंट कर दी है तो अब हमारी लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज, और हमारा बैंक बैलेंस भी क्या होना चाहिए, जी जी बताएं, डिक्रीज ही होगा ना, डिक्रीज नहीं होगा, नहीं डिक्रीज होगा बच्चे कि नहीं, अच्छा जी। बात समझ आई, आप दोनों आइएगा जरा इधर स्टेज पे, अभी समझ आ जाएगी, आना जरा इधर भाई, आज 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 जी जी ऊपर वाला, हाँ वो भी बताता हूँ अभी, इधर आओ भाई, इधर आओ, आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ, दोनों आ जाओ, पॉकेट में है कुछ तो निकालो जरा, अभी पता लग जाता है लाइव है, हाँ तो वो निकालो ना, ये जी 100 रुपीज है, क्या है बच्चों 100, इधर इधर आओ ना, इधर आओ, इधर इधर आओ भाई मेरे, इधर देखें, आप ना इन्हें ये सेल करें, ये इनको सेल करें, आप इनके पास आए, आप इन्हें कहें सर मुझे ना मार्कर चाहिए, कहें इन्हें मार्कर चाहिए, ये सप्लायर है, और ये क्या है कस्टमर, ये क्या है बच्चों कस्टमर, और ये क्या है सप्लायर जी। आप इन्हें के जी आप आवाज लगाओ, छोटे मार्कर लेके आओ जी, कहो ना, हाँ मुझे नहीं कहना, उधर देख के कहना है जी। अच्छा सर, अच्छा मार्कर आ गया, मार्कर आ गया, मार्कर आ गया आपके पास, ये मार्कर इनको दे दें, इनकी क्या है बताएं, सेल, इनकी क्या है परचेज, इनकी क्या है, इनकी क्या है परचेज, इनकी क्या है, इनकी परचेज। सर पैसे दें, आपको आपको यार 3-4 दिन के बाद दूंगा, 3-4 दिन बाद, ओके ओके, लड़ना नहीं है, 3-4 दिन के बाद, ठीक है सर 3-4 दिन के बाद। अब इनका क्या है रिसीवेबल, रिसीवेबल, और इनका क्या है पेएबल, इनका क्या है, इन्होंने सेल की, इनका राइट टू रिसीव है, इनका क्या है रिसीवेबल, इनका क्या है, इनका ऑब्लिगेशन है पे करना, डन।
ट्रांजैक्शन समझ आई? इन्होंने सेल की थी, इनका रिसीवेबल, इन्होंने परचेज की थी, इनका क्या? पेएबल। डन मेरे भाई, डन। बात समझ आई सर? ये कॉन्सेप्ट है बच्चों रिसीवेबल और पेएबल का। अब ये पकड़ें, ये पकड़ें, एक मिनट जरा। अब इन्होंने पे करना था, इन्होंने रिसीव करना था। इन्होंने अपने पास लिखा होगा मैंने आपका नाम क्या है? मैंने जैन से इतनी अमाउंट रिसीव करनी है, और इन्होंने जैन ने क्या लिखा होगा? मैंने रेहान को इतनी अमाउंट पे करनी, ऐसी ये लिखा होगा ना। अब वो दिन आ गया जिस दिन क्या उसका नाम है, जैन ने कहा नहीं यार आज पैसे पे करते हैं जी, आज पॉकेट मनी ज्यादा मिली, उन्होंने कहा यार पैसे पे करते हैं, इनको पे करें को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गले शले भी मिल लो ना जी। अच्छा इधर इधर इधर, आप बच्चों इन्होंने पे किया, इन्होंने क्या किया? इनका कैश क्या हो गया? इनका कैश क्या हुआ? इंक्रीज। इन्होंने पेएबल रिकॉर्ड किया था ना, इनकी लायबिलिटी क्या हुई? इनका रिसीवेबल डिक्रीज। अब ये कहेंगे हाँ उनको यार थैंक यू, यार थैंक यू सो मच ब्रो ब्रो। आपने कहना अब मैंने आपसे पैसे नहीं लेने, कहो आपने कहना यार मैंने अब आपको पैसे नहीं देने, ठीक है? अब ठीक है ना भाई जी। इनकी लायबिलिटी कम और इनका रिसीवेबल कम, और जिंदगी में नो गम। डन सर। ये 100 ये मेरा था, आपका था? अच्छा चलो ठीक है जी, थैंक यू जज़ाकल्लाह। आइए बच्चों आपको बात समझ, ये एक्टिविटी समझ आई आपको, रिसीवेबल और पेएबल वाली, ठीक है? अब इधर आए, इधर आए, इधर आए। परचेजेस ऑन क्रेडिट, मुझे समझाएं अब फौरन ये एक्टिविटी आपके माइंड में आनी चाहिए। परचेजेस ऑन क्रेडिट बताएं। एक्सपेंस, वेल डन, लायबिलिटी, क्या बच्चों? लायबिलिटी, ऐसी है ना सर? एक्सपेंस और लायबिलिटी, एक्सपेंस इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज। आप इधर आए, ये पढ़ें अब जरा। आप जरा पढ़ें, आप मुझे बताएं मेरे भाई, बैंक पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर, अभी मैंने बताया सप्लायर क्या होता थोड़ी देर पहले, फ्रॉम होम वी बॉट गुड्स। अब पेमेंट कर दी है, क्या की? इन्होंने पेमेंट की थी सप्लायर को, तो इनका कैश क्या हो गया? डिक्रीज, एसेट डिक्रीज, और इनकी जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन भी डिक्रीज। ये देखें अहेड से हमने कौन सा लिखे? एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी भी बच्चों क्या? डन सर, डन सर, ठीक है? इधर आए अब, ये देखें इधर क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या? सेल कर दी, अमाउंट अभी रिसीव नहीं हुई। तो बच्चों सेल तो इनकम है, अमाउंट अभी रिसीव नहीं हुई, तो रिसीवेबल आया होगा ना, रिसीवेबल ऐसी है बच्चों, रिसीवेबल। अब इधर देखें, इधर रेहान ने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया था ना जी, रिसीवेबल मैंने पैसे लेने हैं किससे? अवैध से। हमने कहा था जी एसेट, रिसीवेबल, और बच्चे दूसरा हेड क्या? इनकम। अब इधर इधर बैंक रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, बैंक रिसीव्ड फ्रॉम, इसका मतलब समझाएं, बैंक रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट। अब रेहान को पैसे मिल गए हैं, इनका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कैश में मिले तो इधर खैर बैंक लिखा तो बैंक बैलेंस इंक्रीज, एसेट इंक्रीज। और दूसरा हेड बताएं, अब इनको पैसे मिल गए ना, अब इन्होंने रिसीव एबल को क्या करना है? डिक्रीज करना है। दूसरा हेड क्या होगा बताएं? वो भी एसेट ही होगा लेकिन रिसीवेबल के नाम से। डन बच्चों? ले सर, मैं लिख देता हूं रिसीवेबल। ओके सर, सर डन सर, ऑक्स जी। चलें अब हम ऐसे करते हैं, जी हम ना अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। क्या करते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 1 पे वापस आए। अकाउंटिंग इक्वेशन किसको याद है? बताएं शाबाश, क्या होती है? अब ये हमने हेड सीख लिए ना, अब हम इसको कैसे प्रेजेंट कैसे करना है वो देखने लगे हैं। ठीक है जी, इधर देखें सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर किसका, प्लीज बोलें 1 का। सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। सर एसेट्स किसके इक्वल होते हैं? सर एसेट्स इक्वल है मेरे भाई किसके? अच्छा एसेट्स के लिए ना जरा जगह ज्यादा छोड़नी है, आपने नोट करना है साथ साथ। एसेट के लिए ना हाफ से ज्यादा, आप इस तरह नोट करना है, हाफ से ज्यादा जगह छोड़नी है।
इज इक्वल टू कैपिटल प्लस सर क्या होगा प्लीज बताएं। ओके सर, ओके है सर। लें सर, इधर इधर, अच्छा जी, ये वाला ठीक है। जी लें सर। आप मुझे बताएं ये डेट क्या है, बताएं शाबाश। 1 जून। सर जी मुझे बताएं दो हेड्स कौन से थे प्लीज बताएं। कैपिटल था और क्या था बच्चों, एसेट। एसेट का नाम बताना है, लाइबिलिटी का भी नाम बताना है। लाइबिलिटी तो खैर इसमें नहीं है, ये ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की थी बिजनेस में, कैपिटल, और दूसरा जी बैंक बैलेंस बिजनेस का इंक्रीज हुआ है, ऐसे ही ना। एसेट का नाम बताना है, एसेट कौन सा, बैंक। अमाउंट बताएं कितनी है, $30,000, ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। दूसरा किधर लिखना है बताएं शाबाश, दूसरा किधर लिखना है, दूसरा किधर लिखना है, कैपिटल वाले कॉलम में ना। डॉलर कितना बच्चों, 30,000, ऐसे ही है सर, ऐसे ही है सर। बिजनेस का बैंक बैलेंस क्या हो गया प्लीज बताएं, इंक्रीज। बिजनेस का कैपिटल भी क्या हो गया प्लीज बताएं, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है बच्चों, ये शुड भी इक्वल होनी चाहिए किसके, डन सर। दिस इज हाउ वी प्रेजेंट दिस इन अकाउंटिंग इक्वेशन। डन भाई, डन सर, डन सर। अब ये ट्रांजैक्शन बताएं, पेड ₹30 रेंट बाय बैंक। अब मेरी एक बात सुन लें, अब मेरी बात सुनिएगा। आपको एक बात बताई थी कल, इनकम की वजह से हमारा कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज, और एक्सपेंस की वजह से, ड्राइंग्स की वजह से। अकाउंटिंग इक्वेशन है ये। हेड कितने हैं, 5, लेकिन इधर कितने नजर आ रहे हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंस का रिलेशन किसके साथ है, कैपिटल के साथ है। अगर एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो कैपिटल क्या होगा बच्चों, डिक्रीज। एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा तो कैपिटल, देखिए सिंपल है ना, 100 की इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस हो गए तो कैपिटल ने डिक्रीज ही होना है ना, इनकम की वजह से इंक्रीज होगा, ऐसे ही है ना जी। पेड $2,000, पेड के लफ्ज से क्या किधर आएगा, पेड बताएं, 2 जून, बताएं किधर आएगा, पेड, पेड, पेड क्या, बैंक ही है मेरा ख्याल है जी, बैंक, बैंक ट्रांसफर है जी, बताएं शाबाश। ये किधर आएगा, $2,000, इधर बैंक में लिखा है एक तो मैंने, दूसरा बताएं किधर लिखूंगा, कैपिटल में लिखूंगा, बिल्कुल कैपिटल में लिखूंगा। लेकिन अब मुझे साइन बताएं क्या आएंगे, बताएं। एक्सपेंस इंक्रीज होने की वजह से कैपिटल डिक्रीज। आपने इक्वेशन मैच भी तो करनी है ना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की, और बैंक बैलेंस भी क्या होगा, डिक्रीज। ओके बच्चों, ठीक है सर। पेमेंट की वजह से बैंक बैलेंस डिक्रीज, एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से कैपिटल, ओके सर, दोनों साइड इक्वल जी।
ओके सर, नेक्स्ट प्लीज बताएं। मेड अ बैंक पेमेंट, सर इधर रुक जाएं। बैंक पेमेंट, ये बैंक बैलेंस अफेक्ट होगा ना जी। जी कितना, 3 जून। भाई अमाउंट बताएं और आगे पढ़े क्यों पेमेंट की है, पेमेंट क्यों की है, कौन बताएगा। हाँ जी, इक्विपमेंट परचेज किया। इक्विपमेंट क्या होता है, एसेट। एसेट वाले कॉलम में लिखूंगा ना, ये सब हेड बनेगा। इधर सब हेड क्या नाम क्या दे दूं, अब इधर बैंक है ना, तो अब नया एसेट आ गया ना इधर मेरे भाई। जितने एसेट्स आते जाएंगे ये डाटा फिल करता जाऊंगा मैं जी। कौन सा एसेट है जी, इक्विपमेंट कह लूं, इक्विपमेंट कह लूं मेरे भाई, इक्विपमेंट ही है ना, इक्विपमेंट एंड फिटिंग्स। बताएं जी दूसरा, इधर भी एसेट्स में ही लिखना पड़ेगा 10,000। 10,000 कहां लिखना पड़ेगा, चलें, नहीं कैपिटल में, कैपिटल में लिखना पड़ेगा, नहीं चांद वो तो इनकम हो। बताएं इक्विपमेंट बिजनेस का क्या हो गया, इंक्रीज। और बैंक बैलेंस क्या हो गया बिजनेस का, पेमेंट। देखें अकाउंटिंग इक्वेशन मैच नहीं है, देखें जरा, देखें जरा मैच नहीं है, ये प्लस माइनस जीरो हो गए, इधर वैसे जीरो है। ओके सर, ओके सर जी। अगला बताएं, अगला आपने बताना। मेक अ बैंक पेमेंट बिल्कुल सेम है, बस नाम चेंज होना है। 100% सेम है बच्चों ये। 4 जून प्लीज बताएं जी, बताएं शाबाश। हाँ बैंक ठीक है, कितने से बैंक। अच्छा साइन पहले नहीं लगाना, पहले आपने हेड आइडेंटिफाई करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेड, फिर क्या होगा अमाउंट्स का लिखना, तीसरे नंबर पे आके साइन देखेंगे हम। बताएं पहले हेड कौन सा है जी, एसेट कितना, 1000 बैंक। और बताएं बैंक बैलेंस इफेक्ट होगा, और बताएं जी फिक्सर एंड फिटिंग। इधर इधर एक और नया एसेट आ जाएगा, क्या नाम लिख दूंगा, फिक्सचर। बस फिक्सर लिख रहा हूं मैं, जगह कम है, ठीक है बच्चों। इस कॉलम में कितना ऐड हो जाएगा, 1000। 1000 जी सर। बताएं, बताएं जी इंक्रीज क्या हुआ बिजनेस का, बिजनेस के बाद पहले फिक्सचर नहीं होगा ना, इंक्रीज। और डिक्रीज क्या हुआ, बैंक बैलेंस। देखें काउंटिंग इक्वेशन चांद मैच है या नहीं, देखें शाबाश मैच है या नहीं, प्लीज देखें। ओके सर, ओके सर, ओके सर जी जी। ये वाली बिजनेस का फिक्सचर नॉन करंट एसेट इंक्रीज हो गया ना, मैंने इधर इस कॉलम में लिख फिक्सचर, नया 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 हेड खोल दिया ना, सब हेड खोल दिया, सॉरी माजरत, सब हेड, हेड नहीं, हेड तो एसेट है, उसका सब हेड ये बन गया ना। ये क्या हो गया, इंक्रीज। और बैंक से पेमेंट कर दी ना, ये डिक्रीज हो गया। ठीक है चांद, ठीक है। ये बताएं परचेज फूड, बच्चों ये तो एक्सपेंस हो गया ना, बताएं कहां लिखूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, अपनी इसकी जगह नहीं है एक्सपेंस और इनकम की, कहां लिखूंगा, इसका रिलेशन कैपिटल से है जी। बताएं शाबाश, ऑनलाइन वालों आपने, आप भी इंशाल्लाह साथ साथ काम करेंगे, ये वाला आपने नोटिंग करनी है जी। एक्सपेंस कितना, कैपिटल में लिखूंगा ना, अभी साइन नहीं लगाने। अमाउंट बताएं, 500। और दूसरा बताएं जरा, कहता अमाउंट हमने 1 महीने के बाद पे करनी है, तो कहां आएगा बताएं, वेल डन। लाइबिलिटी का नाम क्या है, लाइबिलिटी का नाम, लाइबिलिटी लोन भी हो सकती है और भी बहुत सारी लाइबिलिटीज। ये कौन से वाली लाइबिलिटी है, पेएबल टू सप्लायर लिख दूं मैं, क्योंकि ये बैंक से लोन तो नहीं है ना। कल को ऐसा भी हो सकता है 2-3 लाइबिलिटीज हो, जैसे 2-3 एसेट्स हैं, इधर लिखूंगा मैं, बोले ये कौन से वाला सब हेड बना दूंगा, पेएबल टू, बोले जिससे चीजें आपने परचेज की होंगी, बता दें शाबाश। इधर 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 कितना लिखूंगा, इधर भी $500। बताएं अब किसके साथ प्लस आएगा, किसके साथ नेगेटिव आएगा, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई और हमारा हमारा एक्सपेंस बढ़ने की वजह से कैपिटल क्या हो गया बच्चों, डिक्रीज हो गया। डन सर, सर ओके है। नहीं नहीं बच्चे नहीं, इसमें नहीं लिखते, कैपिटल में एक्सपेंस नहीं लिखते, इस तरह नहीं लिखते। कैपिटल में बस एक ही कॉलम बनता है ऐसे, कैपिटल का जस्ट एक कॉलम बनेगा, ठीक है। हाँ मैं मानता हूं इससे कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही, इसलिए इससे एडवांस लेवल पे भी जाके कुछ सीखेंगे, ठीक है।
एसेट जितने हैं हर एक लहदा लिखना है आपने, लाइबिलिटीज जितनी भी हैं हर एक लहदा, ठीक है, सही है। ऐसा भी तो हो सकता है कल को हमने जो है वो अवैस के पैसे देने हो, हम कहेंगे पेएबल टू सप्लायर अवैस, फिर जैन के पैसे देने हो पेएबल टू सप्लायर, तो ताकि अलग अलग नजर आए ना हमें, ये ज्यादा अच्छा नहीं है जी। फिर ऐसा भी हो सकता है हमने बैंक से लोन लिया हो, वो अलग लिखेंगे लोन। डन डन मेरे भाई। अच्छा सर, रिसीव्ड रसीड्स, बताएं ये क्या मतलब है इसका? एसेट कौन सा सब हेड में बोल रहे हैं आपने? बैंक में पैसे आए ना 6 बोले जून जी। ये मेरा ख्याल ये, ओ यार ये क्या कर रहा हूं, सॉरी, ये तो मुझे इधर नहीं, ये मैंने ऊपर क्यों इधर लिख दिया, ये बैंक तो इसके साथ ना आना चाहिए था ना, इसको इस तरह होना चाहिए था ना, इधर आना था बैंक, एसेट तो बड़ी हेडिंग है ना, ये तो इस तरह आना था। अच्छा इधर क्या आना, ये क्या है, एसेट के साथ नहीं लिखना, इधर लिखना था नीचे वाली लाइन में। इधर क्या आना है बच्चे बोलो, इक्विपमेंट, और इधर क्या आना है प्लीज बोलें, फिक्स है, ठीक है। वो गलती से ऊपर लिख दिए थे दोनों एसेट के साथ। डन बच्चों। अच्छा अब मुझे बताएं, बैंक वाला कॉलम आएगा ना, रसीट है, रसीट कितना डॉलर बोले, 1750, ठीक है जी। और बताएं और बताएं और बताएं, और क्या होगा जी, और क्या होगा, इनकम, वेल डन वेल डन। ये कस्टमर से पैसे आपने लिए, ये बताएं ये कैश सेल है या क्रेडिट, लिखें इधर कैश सेल है, ये लिखें लिखें लिखें। क्रेडिट सेल तो वो होती है ना, हमने सेल कर दी पैसे नहीं आए, ऐसी तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं आई, और समझे हैं, ये कैश सेल है बच्चों, पैसे आगे सेल होगी और साथ पैसे भी आए। देखो 2 दफा मुस्कुराना है जी। इधर बताएं इधर क्या लिखूंगा, इधर बताएं क्या लिखूंगा, इधर रिसीवेबल, भाई रिसीवेबल लिखूंगा ना, रिसीवेबल बताएं कितने से आएगा। अब जो नया नया एसेट है ना, रिसीवेबल भी एसेट है। अब 4 सब हेड्स हैं एसेट के, कितने, बैंक, इक्विपमेंट, रिसीवेबल, फिक्स्ड। डन बच्चों, रिसीवेबल जी जी, लिखा तो है बैंक में बच्चे जी। और दूसरा हेड नहीं, दूसरा सब हेड नहीं लिखना हमने, बैंक में आएगा, लिखा तो है, देखें रिसीव हो गया, गुड शाबाश, बैंक में आ गया। और ये रिसीवेबल, नहीं सर ये गलत लिखा है, ये रिसीवेबल नहीं आना। अब भी तो सर आपको मैंने लिखवाया है कैश सेल, देखिए इसका मतलब एक्टिव नहीं है हम क्लास में, इसका मतलब हम एक्टिव नहीं है। सर रिसीवेबल कहां से आ गया, ये तो गलत है, ये तो नहीं लिखना, नहीं बताएं, आप में से कोई भी नहीं बोला बच्चों, पैसे रिसीव हो गए हैं बैंक, और ये कैश सेल है, क्या है बच्चों, कैश सेल है, क्या है बच्चों, बताएं। अब सेल इनकम है ना, इनकम ये तो किधर आएगा बताएं बच्चों, देखें ये मजा नहीं आया इस ट्रांजेक्शन का जी। इनकम, इनकम सेल 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 इनकम, बताएं कैपिटल क्या होता है इनकम की वजह से, इनकम बढ़ी, और डन डन सर। इधर रिसीवेबल नहीं आना, क्यों नहीं आना, ये कौन सी सेल है, कैश सेल है, क्या है बच्चों, सेल होगी, इनकम बढ़ गई, और पैसे आए तो बैंक बैलेंस भी बढ़ गया। डन बच्चों, डन सर। अच्छा इधर देखें, जरा एक दफा चेक कर लें, देखें कि हमारी काउंटिंग इक्वेशन मैच है, कहीं खराब तो नहीं होगी। एसेट्स शुड बी इक्वल टू कैपिटल एंड लायबिलिटीज, इसका मुझे टोटल तो बता दें प्लीज, बैंक वाले कॉलम का। इसका तो फिक्सर का तो है जी $1000, इसका है जी $10,000, इसका इसका जरा टोटल प्लीज बताते हैं आप मुझे। ये लायबिलिटीज का तो है जी $500, भाई जरा सही बताइएगा। जी ये कॉमा कॉमा, इधर देखें बच्चों, इधर देखें, इधर देखें प्लीज, अकाउंटिंग में इधर देखें, अकाउंटिंग में ना हम चीजों को ऐसे लिखते हैं, इधर देखें 100000, इधर देखें
इधर राइट से शुरू करना है आपने, कैसे, राइट से, इधर से 1 2 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा, ठीक है। काउंटिंग में हम चीजों को ऐसे लिखते हैं, आप अपनी मर्जी से लिखवा दें। 50,000 लिखो, 50,000 को कैसे लिखना है, 1 2 3, ठीक है। 20,000 नहीं, मैं लिखता हूं 120,000, क्या बच्चों, 1 इधर से शुरू करना है, 1 2 3, ठीक है। ये देखिए अब आई समझ कैसे लिखा मैंने, 1 2 3 1, ठीक है। चलें इधर बताएं जी, अब मुझे बताएं इसका टोटल 18 आएगा, इधर 18,750, ओके सर। और इधर बताइएगा कैपिटल कितना है, इज इक्वल टू, बराबर होने चाहिए ये सारे, फिर एंड पे होगा इंशाल्लाह जी। कितना आया, ये नेगेटिव है 500, ये 500 नेगेटिव क्या है, -3 आ ही नहीं सकता, 37 नहीं, 30,000 में से -2,000 -500 प्लस 1750, हाँ ये सही लग रहा है, 292, हाँ इसमें ये ऐड करें ना, ये कितना आता है जी, प्लीज बताएं, बताएं टोटल एसेट्स कितने, किसके इक्वल है टोटल एसेट्स, देखें जरा इस, बताएं टोटल एसेट्स कितने हैं, ये आएगा 29750 आएगा, इधर भी यही आएगा ना। तो बच्चों देखो मजा आया, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है बच्चों, ठीक है सर, प्रूव हो गया ना बच्चों, एसेट शुड बी इक्वल टू कैपिटल एंड, डन सर, ओके सर, डन है सर, ठीक है। चलें यही क्वेश्चन, इसको इसी क्वेश्चन को दोबारा घर जाके करेंगे, यही आपकी होम असाइनमेंट है। होम असाइनमेंट क्या है बच्चों, होम असाइनमेंट बताएं प्लीज, क्वेश्चन नंबर 1 को आपने क्या करना है, इसी तरह अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, क्या करनी है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 2 के हेड्स आइडेंटिफाई करके आने हैं घर से दोबारा, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एज इट इज दोबारा, और इसके हेड्स एक दफा दोबारा आपने घर से आइडेंटिफाई करके आने हैं। 3 स्टेप्स होंगे, कितने स्टेप्स होंगे जी, फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों बोलो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जी इधर नहीं आ रहा सर, चले कल लिखवा दूंगा आपको। स्टेप नंबर 1 होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेड या सब हेड। स्टेप 2 क्या होता है बच्चों, अमाउंट्स को अपनी अपनी जगहों पे लिखना, कहां कहां प्लेस करना है। फिर तीसरे स्टेप में सोचना क्या इंक्रीज हुआ और क्या, ओके सर, ठीक है सर। चलें इजाजत दीजिए बच्चों, कल मिलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।